नेशनल लेवल के शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला लगभग 7 साल पुराना है, जिसमें सीबीआई को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि कल्याणी सिंह और सिद्धू काफी करीबी थे, लेकिन बाद में उनके रिलेशनशिप में खटास आ गई। इस वीडियो में हम आपको इस घटना के बारे में पूरा सच बताने जा रहे हैं। कल्याणी सिंह हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस सवीना सिंह की बेटी हैं। वो फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। सीबीआई का दावा है कि कल्याणी ने एक अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी को गोली लगवाई थी। सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू नेशनल लेवल के शूटर और कॉर्पोरेट वकील थे। वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज के पोते थे। उनके पिता हाईकोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे। 20 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के पार्क में रात 9 से 10 बजे के बीच सिप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू को .12 बोर गन से 4 गोलियां मारी गई थीं। सीबीआई की जांच के अनुसार कल्याणी सिंह और सिप्पी सिद्धू रिलेशनशिप में थे। दोनों परिवारों के बीच 30 साल पुराना रिश्ता था। दोनों परिवारों की नजदीकी के चलते सिप्पी और कल्याणी बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। कल्याणी सिप्पी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सिप्पी के परिवार ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। आरोप है कि सिप्पी ने कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उनके परिवार और दोस्तों में लीक कर दी। इससे कल्याणी सिंह और उसके परिवार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। सीबीआई के मुताबिक 18 सितंबर 2015 को कल्याणी सिंह ने किसी दूसरे के मोबाइल फोन के जरिए सिप्पी को कॉल किया था। उसने सिप्पी को सेक्टर 27 के पार्क में मिलने के लिए मजबूर किया। सिप्पी और कल्याणी 18 से 20 सितंबर तक पार्क में मिलते रहे। हत्या वाले दिन 20 सितंबर को भी सिप्पी कल्याणी से मिलने सेक्टर 27 के पार्क में गए थे। सीबीआई का दावा है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि हत्या के वक्त कल्याणी उस पार्क में मौजूद थी। कल्याणी ने ही एक अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी को गोली लगवाई थी। इसके बाद दोनों को मौके से फरार होते भी देखा गया। इस मामले को पुलिस ने 21 सितंबर के दिन दर्ज किया था। उसके बाद से लगातार इस मामले पर जांच चल रही थी। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन के अनुरोध पर सीबीआई ने इस मामले में 13 मार्च 2016 को एक केस दर्ज किया था। कल्याणी सिंह लंबे समय से एजेंसी की जांच के दायरे में थी, क्योंकि जांच के दौरान यह सामने आया था कि सिद्धू के हत्यारे के साथ एक महिला भी थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक कल्याणी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां पर वो सवालों का जवाब देने से टालमटोल करती नजर आईं। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी वो सिप्पी की हत्या से जुड़े सवालों पर छल करती दिख रही थीं और इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असल में कल्याणी सिंह की पहचान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के जरिए की गई। हालांकि सीबीआई ने इस टेस्ट में शामिल गवाहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इस टेस्ट के प्रोसिक्यूशन थ्योरी के हिस्से में 3 अलग गवाह भी शामिल हैं, जिनमें से सेक्टर 27 के निवासी अमृता सिंह भी थी, जो इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं। जांच के अनुसार अमृता सिंह ने खुलासा किया कि वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद थीं। तब उन्होंने गोलियों के साथ एक लड़की की चीख सुनी। वो बालकनी की तरफ गईं तो उन्होंने अपने घर के नजदीक एक सफेद रंग की कार खड़ी देखी। उन्होंने एक लड़की को भी देखा जो तेजी से कार की तरफ आई और भगा कर ले गई। हत्या में जज की बेटी की कथित भूमिका सीबीआई जांच के दौरान ही सामने आई थी। हालांकि सीबीआई अधिकारी और अधिक सुराग जुटाना चाहते थे। केस हाथ में लेने के लगभग 7 महीने बाद सितंबर 2016 में सीबीआई के अधिकारियों ने मामले में सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की थी। यहां तक कि सीबीआई ने अखबार में विज्ञापन भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस बात के कई सबूत हैं कि हत्या के समय एक महिला सिप्पी के हत्यारे के साथ थी। अगर वो महिला निर्दोष है तो उसे आगे आकर हमसे संपर्क करने का मौका दिया जा रहा है, अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि वो भी इसी अपराध में शामिल थी। दिसंबर 2020 में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट पेश की थी। सिप्पी के परिवार ने इसका विरोध किया था। फिर स्पेशल कोर्ट ने भी अनट्रेस्ड रिपोर्ट को खारिज करते हुए सीबीआई से जांच में तेजी लाने के लिए कहा था। बहरहाल अब यह सच सामने आ चुका है कि कल्याणी इस पूरे कांड में आरोपी हैं। अब देखना यह है कि कैसे परत दर परत ये पूरा मामला खुलता है और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो जिसे बचपन से जानती थी
उसी की जान लेने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ये केस अपने आप में काफी घूमा हुआ केस है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स बाहर आएंगे मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा।